हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक थाई ड्रामा है जिसमें हीरो बदला लेने के लिए उस पर्सन को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में जो हमारे मेन लीड हैं इनका एक ऑलरेडी ड्रामा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जिसका नाम टू क्रेजी हेटर्स लव स्टोरी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे ड्रामे के एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है जिसमें दिखाया जाता है कि वो जाती है पिट से बात करने के लिए, लेकिन तभी वो स्टेयर पे फिसल जाती है तो पिट उसे संभाल लेता है। यहाँ पर कियो बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ना नहीं, अदरवाइज़ मैं गिर जाऊँगी। पिट देखता है कि कियो डर रही है तो वो उसे और डराने की कोशिश करता है, लेकिन कियो कहती है कि मुझे तुमसे बात करना है। यहाँ पर कियो रहती है, वो अपनी मॉम की कंडीशन बताना चाहती है पिट से, लेकिन पिट रहता है उसकी बात समझने के लिए रेडी ही नहीं रहता है। वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो और झूठ बोलने वाली लड़कियों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, चलो हटो। उसके बाद वहाँ से पिट चला जाता है ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं है। यहाँ पर कियो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पिट रहता है, वो समझने की कंडीशन में ही नहीं रहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे कियो को जो वॉशरूम में आई हुई रहती है और उसके ऊपर जो केक लगा हुआ रहता है वो क्लीन करती है। नेक्स्ट सीन में कियो की मॉम को दिखाया जाता है जिनकी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पर पिट के डैड कियो की मॉम को स्ट्रेस लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ। फिर वो मेडिसिन लेने के लिए चले जाते हैं। तभी कियो आती है अपने मॉम से मिलने के लिए और बताती है कि मैंने पिट को आपके बारे में सच्चाई बताने की कोशिश करी, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत करें, बस हम थोड़ी दिनों के लिए यहाँ पर हैं। जैसी आपकी कंडीशन ठीक होती है हम लोग फिर से वापस अपने घर पे चले जाएंगे। यहाँ पर कियो की मॉम को दिखाया जाता है जो इस वजह से पिट के डैड के घर पर रहती है क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी बेटी का क्या होएगा। इस डर की वजह से वो पिट के घर पर आई हुई रहती हैं। कियो की मॉम को पूरा ट्रस्ट रहता है पिट के डैड पर क्योंकि कियो के डैड और पिट के डैड दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे किसी टाइम में, इसी वजह से वो उनके घर पर आई हुई रहती है। यहाँ पर दोनों माँ बेटी एक दूसरे को हग करके रोते रहते हैं। तभी पिट के डैड आते हैं और वो बोलते हैं कि सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन इस वक्त तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो रहा है तो तुम अपनी मेडिसिन ले लो, अदरवाइज़ तुम्हारी तबीयत और ना ख़राब हो जाए। यहाँ पर दिखाया जाता है जो पिट के डैड रहते हैं वो कियो से सॉरी बोलते हैं अपनी बेटी की तरफ से। तो कियो कहती है अंकल आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ी मेरे साथ कुछ किया, अदरवाइज़ आप तो मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में पिट को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ रहता है एक रेस्टोरेंट में। उसके फ्रेंड देखते हैं कि पिट कुछ खा नहीं रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो उसके फ्रेंड पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों हो, क्या फिर से वही हैंकी वाली लड़की मिली। जहाँ पर पिट गुस्से में रहता है, वो बोलता है तुम लोग किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन मत किया करो, इस वक्त मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, मैं तुम लोग से बात नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर छाया पिट को देखती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई देता है तो वो उससे बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम हमसे शेयर कर सकते हो, आफ्टर ऑल हम सब फ्रेंड्स हैं, हो सकता है हम तुम्हारी किसी तरह मदद कर सके। नेक्स्ट सीन में हमारी कियो को दिखाया जाता है जो कि मैट के पास जाती है और उससे पूछती है पिट के बारे में कि वो कब तक आएगा। मैट बताती है कि पिट सर का कोई टाइम नहीं है, वो जब चाहे तब आएंगे। उसके बाद कियो को दिखाया जाता है जो पिट को कॉल करती है, लेकिन पिट रहता है वो कियो का कॉल रिसीव करने के मूड में ही नहीं रहता है। कियो बार बार कॉल करती है लेकिन पिट रिसीव नहीं करता है तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि लग रहा है तुम्हारा इंपॉर्टेंट कॉल है, तुम्हें रिसीव कर लेना चाहिए। अपने फ्रेंड के एडवाइस पर पिट रिसीव तो करता है कॉल, लेकिन कियो की बात करने से पहले वो कियो को बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई भी बात करनी है तो मैं जो एड्रेस सेंड कर रहा हूँ वहाँ पर आओ। यहाँ पर कियो को पिट से बात करनी रहती है तो वो उसके बताए हुए एड्रेस पर आती है, जहाँ पर पिट बोलता है कि अगर मुझसे बात करनी है तो तुम्हें बाइक पर बैठना पड़ेगा। कियो को उससे बात करनी रहती है, इस वजह से वो उसके बाइक पर बैठ जाती है। जहाँ पर पिट को दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाता है जिसकी वजह से कियो डरती रहती है और वो टाइटली पिट को हक कर लेती है। यहाँ पर जो कियो रहती है वो पिट को बोलती है कि स्पीड स्लो करो, तो पिट गुस्से में आ जाता है और वो एक जगह गाड़ी को स्टॉप करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें चलते हुए गाड़ी पर बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर पिट को गुस्सा आता है, वो कियो को बाइक से नीचे उतार देता है और बोलता है कि चलो अब
अब यहीं तक का तुम्हारा सफ़र था, अब तुम यहाँ से कूद जाओ, यहाँ से मैं घर रिटर्न जा रहा हूँ। यहाँ पर जो कियो रहती है वो पिट को समझाने की कोशिश करती है और उसे रोकती है कि मैं अकेले कहाँ पर रहूँगी, तो मुझे लेकर चलो। लेकिन पिट रहता है वो अपनी धुन में रहता है और बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पिट को रियलाइज़ होता है कि उसने कियो के साथ गलत किया है। इस तरह अंधेरी रात में उसे कियो को छोड़ना नहीं चाहिए था, तो वो कियो को रिटर्न लेने के लिए जाता है। इधर कियो को दिखाया जाता है जो कि अंधेरी रात में डरती रहती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है, वो कॉल रिसीव करने वाली ही रहती है, तभी उसकी बैटरी डेड हो जाती है और वो कॉल भी रिसीव नहीं कर पाती है अपनी मॉम का, जहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती है। इधर पिट को दिखाया जाता है जो कि आता है जहाँ पर उसने कियो को छोड़ा था, तो आसपास की जगह पर देखता है बट वहाँ पर कियो नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और आसपास की जगहों पर कियो को तलाश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में कियो को दिखाया जाता है जो कि घर वापस आ चुकी थी और आते ही वो सीधा अपनी मॉम को हक कर लेती है और रोती रहती है। यहाँ पर पिट के डैड पूछते हैं कि क्या बात है, जहाँ पर कियो उन्हें बता देती है कि पिट ने उसे आधे रास्ते में छोड़ दिया था। जब पिट घर आता है तो उसे मालूम पड़ता है कि कियो तो घर पहुंच चुकी है, जिस पर वो कियो को ही चिल्लाता है। यहाँ पर जो पिट के डैड रहते हैं वो पिट को एक थप्पड़ मारते हैं इस बात के लिए कि तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि तुमने क्या किया है, तुमने एक लड़की को बीच रास्ते में छोड़ दिया, वो भी आधी रात में। अगर इसे कुछ हो जाता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। यहाँ पर जो पिट रहता है वो अपने डैड से बोलता है, मैं वापस तो गया था इसे लेने के लिए, लेकिन ये वहाँ पर मिली नहीं, इस वजह से मैं चला आया। यहाँ पर पिट कियो को ब्लेम देता रहता है कि आज हम दोनों के बीच जो भी फाइट हो रही है इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। यहाँ पर कियो की मॉम को दिखाया जाता है जो उन दोनों की फाइट रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कियो की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो पिट के डैड उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर के थ्रू मालूम पड़ता है कि कियो की मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उनका कैंसर बढ़ते जा रहा है। जहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रोती है अपनी मॉम की कंडीशन के बारे में सुनकर। तभी वहाँ पर पिट को दिखाया जाता है जो कि पीछे से वो भी आया हुआ रहता है। तभी वो देखता है कि डॉक्टर आ रहे हैं, तो वो डॉक्टर से कंफर्म करने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में पिट की मॉम को हुआ क्या है। यहाँ पर डॉक्टर के थ्रू मालूम पड़ जाता है पिट को कि उसकी मॉम को कैंसर हुआ है, जिसकी वजह से पिट बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो घर आता है, यहाँ पर वो कियो की हैंकी लेकर बहुत ज़्यादा रोता है इस बात के लिए कि वो कह रही थी कि उसकी मॉम की कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कियो की मॉम के पास पिट आया हुआ रहता है और उनसे सॉरी बोलना चाहता है, लेकिन कियो की मॉम को होश नहीं आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी कियो को जो कोई स्कूल पर गई हुई होती है। यहाँ पर पिट देखता है कि कियो आई हुई है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो कियो रहती है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है पिट को, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि आज उसकी मॉम की कंडीशन जो भी है ये सब पिट की मेहरबानी है। पिट को दिखाया जाता है जो कि बहुत गिल्ट फील करता है, तो वो कियो से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो अपने बॉल को फेंकता है कियो की तरफ ताकि वो उससे बात करने की कोशिश करे, लेकिन कियो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कियो की मॉम को होश आ चुका था, जहाँ पर पिट के डैड रहते हैं। यहाँ पर कियो की मॉम पिट के डैड से वादा लेती है इस बात के लिए कि अगर उसकी मॉम को कुछ भी हो जाएगा तो वो उसकी बेटी का ख्याल रखेंगे, जहाँ पर पिट के डैड प्रॉमिस कर देते हैं कि वो कियो का ख्याल रखेंगे। तभी कियो की मॉम की सांसें फूलने लगती है और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी पिट के डैड डॉक्टर को बुलाते हैं। यहाँ पर कियो को दिखाया जाता है जिसे पिट के डैड कॉल करके बता देते हैं कि उसकी मॉम की कंडीशन ख़राब है, तो वो जाती है अपनी मॉम से मिलने के लिए, जहाँ पर उसके फ्रेंड और क्रिश भी चाहता है उसकी मॉम से मिलने के लिए। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कियो की मॉम की डेथ हो चुकी है। कियो आती है अपनी मॉम के पास और बहुत ज़्यादा रोती है इस बात के लिए कि आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था और आप भी मुझे छोड़कर चले गए। तभी कियो की नज़र पिट पर पड़ती है जो कि अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ रहता है हॉस्पिटल में कियो की मॉम से मिलने के लिए, और यहाँ पर पिट को मालूम पड़ता है कि कियो की मॉम की डेथ हो चुकी है। कियो आती है रोते हुए और पिट को ही जिम्मेदार ठहराती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है, और ये कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। यहाँ पर दिखाया जाता है पिट को भी ऐसा लगता है कि वही कियो की मॉम की डेथ का जिम्मेदार है, तो वो स्ट्रेस कम करने के लिए अपनी मॉम के पास जाता है और वहाँ पर रोता है कि मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रहा था कि कियो की मॉम की डेथ हो जाए। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।